हेलो स्टूडेंट्स, बीएसटी में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2। और पर्टिकुलर इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो चैप्टर का नेम अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कभी भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहें तो आप बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं बिजनेस करने के। कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपके बिजनेस करने का तरीका क्या हो, आपके बिजनेस का फॉर्मेशन क्या हो। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके बिजनेस का एरिया कितना बड़ा है, कितना पैसा आप बिजनेस में लगाना चाह रहे हैं, आप बिजनेस को किस किस जगह एक्सपांड करना चाह रहे हैं। ये सारी बातें होती है जो डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस का फॉर्मेशन किस तरह से हो। टोटल 6 से 7 ऑप्शन आपके पास हैं जिस फॉर्म में आप अपने बिजनेस को बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन होता है, सोल प्रोप्राइटर। 6-7 ऑप्शन हमारे पास बिजनेस के लिए होते हैं। सोल प्रोप्राइटर होता है, सेकंड होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली एक तरह से हो गई। तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास फर्म। फर्म के रूप में भी हम बिजनेस कर सकते हैं, फर्म के रूप में भी बिजनेस आपका हो सकता है। और चौथा एक ऑप्शन हमारे पास आता है फर्म के अलावा कंपनी। चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है कंपनी। कंपनी के फॉर्म में भी हम बिजनेस कर सकते हैं। ये 4 मेन कैटेगरी आपके बिजनेस करने की, ये 4 एक तरह से मेन कैटेगरी आपके बिजनेस करने की जिस फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ, सिंगल पर्सन, अकेला पर्सन अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, किसी तरह के अदर पार्टनर्स नहीं, हम अकेला पैसा लगाएंगे। सिंगल पर्सन पैसा लगा रहा है, खुद बिजनेस करेगा, जरूरत पड़े तो अपने नौकरी पे किसी को रख लेगा, लेकिन मालिक एक ही है, पैसा खुद लगा रहा है, रिस्क सारी खुद की है और वो किसी तरह का काम करना चाह रहा है, तो वो चीज कहलाती है सोल प्रोप्राइटर। व्हेन सिंगल पर्सन, सोल का मतलब होता है बेटा सोलो, जैसे आप डांस की फॉर्म में देखते हैं ना सोलो डांस, तो ये सोल वर्ड वहीं से आया है, सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जहां सिंगल ओनर है, जहां सिंगल ओनर है वो सोल प्रोप्राइटर होता है। तो अकेला पर्सन पैसा लगा रहा बिजनेस में, सारा मैनेजमेंट वो करेगा, प्रॉफिट होंगे तो भी सारे उसके, लॉस होंगे तो भी सारे उसके, ये सोल प्रोप्राइटर होता है। तो जब सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन एज ए ओनर, एज ए ओनर आप अदर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, एज ए एम्प्लॉय आप किसी को अपने नौकरी पे रख सकते हैं, किसी को काम करने के लिए सपोर्टिंग वे में आप किसी को रख सकते हैं, लेकिन एज ए ओनर आप पर्टिकुलर किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और का नहीं रख रहे, वो एक तरह से आपका सोल प्रोप्राइटर होता है। सेकंड होता है आपका HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है और पुराना बिजनेस चला आ रहा है, पेरेंटल बिजनेस है, अपने फादर का या उनके फादर का, ग्रैंडफादर का एक बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस को पूरी फैमिली चला रही है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, वो HUF कहलाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोले, जॉइंट फैमिली बोले, एक ही बात है। तो पुराना पेरेंटल बिजनेस है, चला आ रहा है, अंकल हैं, ब्रदर हैं, उनके लड़के हैं, सब मिलके बिजनेस को कर रहे हैं। तो जब बिजनेस ऐसा हो कि फैमिली बिजनेस हो, वो HUF कहलाता है। तीसरा होता है फर्म। फर्म का मतलब, फर्म का मतलब अगर अपन देखें तो मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं, 2%, 3%, 5%, सबने पैसा लगाया, पार्टनरशिप बना ली, बिजनेस कर रहे हैं, लॉस होंगे तो चारों पांचों के होंगे, जितने जने सब लॉस बियर करेंगे, और प्रॉफिट होगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप या फर्म का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन पर्सन।
तो बच्चों सोल प्रोप्राइटर क्या है? सिंगल पर्सन, अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है। एचयूएफ क्या हुआ? फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। और फर्म क्या हो गई? मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन, 2%, 3%, 5% मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट होंगे तो पांचों के होंगे, लॉस होंगे तो पांचों के होंगे। 3 है तो 3% लॉस बांटेंगे, तीनों प्रॉफिट बांटेंगे और तीनों पर्सन कैपिटल लगाएंगे। एज ए मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, रिस्क सब तीनों की मिला के होगी, तो ये फर्म होता है। तो वो छोटे लेवल का बिजनेस हो तो सोल प्रोप्राइटर के रूप में करना ज्यादा अच्छा है। पेरेंटल बिजनेस चल रहा हो तो एचयूएफ हो गया। लेकिन हमें लगता है कि हमारा बिजनेस थोड़ा बड़ा है, हम अकेले इतना पैसा नहीं लगा सकते, हम अकेले इतनी रिस्क नहीं ले सकते। हम चाहते हैं हम 4-5 जने मिलकर बिजनेस को करें, ताकि प्रॉफिट होगा, डिसीजन लेने में भी इजी रहेंगे, प्रॉफिट भी बटेगा, रिस्क भी बटेगी। तो आपके लिए बेटर है कि आप फॉर्म बना लें। और चौथा सबसे पॉपुलर वे होता है बच्चों, कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? कि जहां बहुत जनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने भी लोगों को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ ओनर। मतलब कैपिटल आप अकेले नहीं लगा रहे हैं, पब्लिक भी लगा रही है। काफी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसा लगाओ, हमारे बिजनेस में आप पैसा लगाओ, कल को प्रॉफिट हुआ तो हम आपको भी देंगे। तो वो सारी चीजें जो होती है वो एक तरह से कंपनी में आती है। तो बिगेस्ट फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इज कंपनी एंड स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटर। स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है? सोल प्रोप्राइटर। मिडिल फॉर्म क्या है? एचयूएफ एंड फॉर्म। एंड बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है? कंपनी होता है। इस पूरे चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर कैसे होता है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होने में क्या रिस्क है, क्या लिमिटेशंस और क्या एडवांटेज है। अकेला पर्सन बिजनेस करता है तो क्या रिस्क है? सारा लॉस खुद को भुगतना है। एडवांटेज क्या है? सारा प्रॉफिट खुद को मिलेगा, डिसीजन में कॉन्फ्लिक्शन नहीं आएगा, अकेला पर्सन सारे डिसीजन लेगा। तो कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी है। सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, फर्म और कंपनी, इन सभी में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या इनके फीचर्स हैं। पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो कितने टाइप्स के पार्टनर होंगे, कंपनी बनेगी तो कितने टाइप्स की कंपनी बनेगी, और अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाने के लिए कैसे आपका फॉर्मेशन होगा, वो सारी बातें पर्टिकुलर इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसने जो एक चीज लिखी है कि अगर अपन देखें कि प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट सेक्टर, दो वर्ड यूज किए इसने, एक तो नॉन इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट। नॉन इनकॉर्पोरेट को अपन अपनी ओन लैंग्वेज में कह सकते हैं अनरजिस्टर्ड। जहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है वो अनरजिस्टर्ड है। और इनकॉर्पोरेट मीन्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, गवर्नमेंट के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, वो इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, वो नॉन इनकॉर्पोरेट है। तो वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी वो नॉन इनकॉर्पोरेट है, वो अनरजिस्टर्ड है। बट जहां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है वो इनकॉर्पोरेट है। अब इसमें देखना, नॉन इनकॉर्पोरेशन जहां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो कराएं बट इट्स नॉट कंपल्सरी। क्या क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटर, सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर हो गया। सेकंड क्या आ गया? एचयूएफ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड क्या आ गया? पार्टनरशिप, थर्ड पार्टनरशिप आ रहा है। फोर्थ में देखिए क्या आ रहा है बच्चों? जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर काफी हद तक सेम है, बट कुछ फीचर्स अलग हैं। पार्टनरशिप में भी वो 2-4 जने मिलकर काम कर रहे हैं, और जॉइंट वेंचर में भी 3-4 जनों ने मिलकर कोई काम किया है। कुछ इसमें डिफरेंस जरूर है, वो बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो बिजनेस जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता वो नॉन इनकॉर्पोरेट है, जहां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। क्या क्या आ गया उसमें? सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एंड जॉइंट वेंचर। फिर आ रहा है इनकॉर्पोरेट, जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी अपन पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सोसाइटी क्या होती है, क्या नहीं होती, वो सारी चीजें अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी,
कंपनी बोले जॉइंट स्टॉक कंपनी बोले एक ही बात है, जहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वो कंपनी होती है। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये प्राइवेट सेक्टर था, मतलब पब्लिक का यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पब्लिक का यहाँ पर कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 200 जने 100 जने 50 जने मिलकर कोई काम कर रहे हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं रिलेटिव में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें होती है। अब देखना, कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही है और कंपनी पब्लिक सेक्टर में भी आ रही है। मतलब बच्चों कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल हम 100 200 50 जने मिलकर रिलेटिव मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी बना रखी है, तो प्राइवेट कंपनी हो गई। लेकिन ऐसी कंपनी जहां पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक को ऑनर बनाना, वो पब्लिक कंपनी है। तो ये हम डिटेल से पढ़ने वाले कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो कंपनी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो जो प्राइवेट सेक्टर में लिखा ये कौन सी कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक सेक्टर में जो मैं लिखूंगा वो कौन सी कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी। पब्लिक सेक्टर में लिखोगे वो पब्लिक कंपनी हो गई। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों में, चाहे प्राइवेट कंपनी बनाओ चाहे पब्लिक कंपनी बनाओ, इनकॉर्पोरेशन दोनों में जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन दोनों में जरूरी है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाए चाहे आप पब्लिक कंपनी बनाए। तो प्राइवेट सेक्टर के 2 पार्ट हो गए, नॉन इनकॉर्पोरेट मतलब अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, फर्म या जॉइंट वेंचर बनाओ, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। सोसाइटी बनाओ या प्राइवेट कंपनी बनाओ तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। इन 6 केसेस, out of 6 cases, 2 cases where registration is compulsory, in case of society and in case of private company. But in case of 4 cases, sole proprietor, HUF, firm and joint venture, registration is not compulsory. पब्लिक सेक्टर में देखो वही नॉन इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, वहां रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट पब्लिक सेक्टर में एक तो पब्लिक कॉरपोरेशन है, मतलब पब्लिक कंपनी है, तो बच्चों वहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। और इन कॉरपोरेशन में एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं एग्जांपल देखूं, BSNL ये गवर्नमेंट कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, मैक्सिमम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो ऐसी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज्यादा होल्डिंग, कंट्रोलिंग कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो वो कंपनी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। तो वो कंपनी जहां मैक्सिमम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास है वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। और जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक ने पैसे लगा रखे हैं, वो कौन सी कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। तो कुल मिलाकर अगर अपन बिजनेस की बात करेंगे तो 6 बातें हमने यहाँ टोटल 6 फॉर्मेट अपन ने देखे बिजनेस के, किस किस तरीके से आप बिजनेस बना सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर, HUF, फर्म, जॉइंट वेंचर मे बी रजिस्टर्ड और नॉट, सोसाइटी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंपनी के 2 हो गए, प्राइवेट एंड पब्लिक, और इसमें गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। तो ये बेटा सारी चीजें हैं जहां पर एक तरह से हम ये देखने वाले हैं कि आपके बिजनेस किस किस तरह से बन सकते हैं। तो पूरी BST का बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये ऐसा चैप्टर है जो आप फ्यूचर में कुछ भी करें, इवन आप बिजनेस करें, इवन आप BBA, MBA, CA कहीं भी कुछ भी कोर्स करें, तो ये चीजें आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर प्रैक्टिकली ये जो पहला लेसन हमने पढ़ा वो, और ये जो लेसन पढ़ रहे हो बेटा, लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री, व्हाट इज बिजनेस रिस्क। ये चीजें आपको नॉलेज होना जरूरी है, ताकि कहीं भी बिजनेस से रिगार्डिंग कोई टर्म यूज आ रही है तो आप समझ सके कि हाँ ये बात की जा रही है। आज जब इनकम टैक्स की बात भी आती है तो पता है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो टैक्स अलग तरीके से लगता है, HUF होती है, फर्म होती है, कंपनी होती है, सब में टैक्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो कोई भी आपका फैमिली बिजनेस भी है
तो भी आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, तो कई बार बात सामने आएगी कि हम फर्म बना लें, हम कंपनी बना लें, हम सोल प्रोप्राइटर में काम करें। ये रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं। तो ये आपको नॉलेज में अगर होती है तो आप कहीं ना कहीं फैमिली के डिस्कशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो बेटा हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं पूरा इस तरह से रहेगा आपका कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके फीचर्स हैं। देखो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फीचर्स आएंगे, उसके बाद उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरिट्स आ रही है मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होती हैं, तो वो चीज़ इसमें रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं रिगार्डिंग सोल प्रोप्राइटर, व्हाट इज फीचर्स, लिमिटेशंस वगैरह वो सब आने वाली है। एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, पीडीएफ भी हमने भेजा था। सारे क्वेश्चन आंसर को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, समराइज्ड वे में क्या आप समरी करके उसको लिख दें। क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा, 2 लाइन में लिख दें, उसका कंक्लूजन लिख दें। तो वो शॉर्ट में क्या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लिख दें, बाकी वो एज इट इज आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज जो आपका काम है केवल और केवल आपको ये चार्ट नोट करना है। ये वाला चार्ट जो है ये आपको नोट करना है। हम आपको नोट्स के साथ पीडीएफ में भेज देंगे, और वैसे भी यहाँ भी आप देखें तो क्लियर आपकी पूरी स्क्रीन पर कंटिन्यूटी में था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वापस मैं बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साथ साथ में काम करें, प्रॉपरली काम करें, तो अपने आप आपका स्पीड बनी रहेगी। और जिन बच्चों ने न्यूली ज्वाइन किया, फर्स्ट चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो भी वो सेकंड लेसन से स्टार्ट करे तो भी समझ आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लेसन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।